हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने शुरू किया था पहला टॉपिक वास्तविक संख्याएं, जो हमने आज से पहले 2 वीडियो में पढ़ा है। इससे पहले वाले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जिस भी विद्यार्थी को देखना हो देख सकता है, अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकता है। अब हम शुरू कर रहे हैं आज से महत्तम समापवर्तक HCF, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था थोड़ा सा बेसिक। में से होता क्या है, में से कैसे ज्ञात किया जाता है, वो सब। आज हम थोड़ा सा पहले मैसे के बारे में और जानेंगे विस्तार से, उसके बाद लैस है और फिर चलेंगे अपने टॉपिक पे। अभी मैसे हमने पढ़ा था 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, मैसे होता है। यानी ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो अपनी भाषा थी उसके अकॉर्डिंग, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए, वो क्या होता है, वो मैसे होता है। क्या होता है, वो मैसे होता है। और जैसे हमने देखा था 4 और 2 के लिए मैसे क्या बन रहा था, 2 बन रहा था। इसके हमने अभाज्य गुणनखंड करके देखे तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। अभी अपने एक उदाहरण और लेके देखते हैं बड़े तौर पे। जैसे 2 संख्याएं लेते हैं 12 और एक लेते हैं अपने 36। 12 और 36 का मैसे देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, 12 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जो हमने पहले सीखे थे। मैसे से जस्ट पहले हमने अभाज्य गुणनखंड करने सीखे थे। तो अभी 12 और 36 के अपने अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या बनेंगे। सबसे पहले 12 को लिखते हैं, 12 इधर 2 का भाग जा रहा है 6 बार, फिर 2 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। इसी प्रकार 36 का करते हैं, 36 2 का जा रहा है 18 बार, फिर 2 का जा रहा है 9 बार, और फिर 3 का जा रहा है 3 बार, और फिर 3 का जाएगा 1 बार। यानी अपने पास इसके अभाज्य गुणनखंड की हम बात करें तो वो कितना आ रहा है अपने पास, 12 के आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, और 36 के आ रहे हैं अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें करना क्या होता है मैसे के लिए इसमें कॉमन गुणनखंड उठाते हैं। जो कॉमन है वो, एक तो 2 आ रहा है तो पहला 2 हो जाएगा, फिर 1 2 और आ रहा है तो 1 2 और हो जाएगा, फिर अपने पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है तो एक ये 3 हो जाएगा। 3 दुए 6, 6 दुए 12, यानी 12 और 36 का HCF क्या आ रहा है अपने पास, यानी मैसे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। इस प्रकार हम मैसे ज्ञात करते हैं। अब अपने बात करते हैं लैसे की। लैसे होता क्या है और कैसे ज्ञात किया जाता है, ये जानते हैं अपने। लैसे का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है, नाम में ही परिभाषा होती है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक इसको बोलते क्या है, लैसे। क्या बोलते हैं, लैसे, या फिर अपने LCM। अब इसका क्या होता है, परिभाषा क्या बन जाएगी इसकी, सबसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा गुणज। लिख लेते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का 2 या 2 से अधिक संख्याओं का 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा उभयनिष्ठ भय पूरा होता है ना, उभयनिष्ठ
गुणज, उसमें गुणनखंड था, इसमें क्या होता है, गुणज होता है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड। अपनी परिभाषा और लिख लेते हैं, अथवा वाली, वो क्या होती है, यानी ऐसी सबसे छोटी संख्या, लिख लो, ऐसी सबसे छोटी संख्या, ऐसी सबसे छोटी संख्या, ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें, ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई, जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग, सभी संख्याओं का भाग, सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाए, सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाए, ये क्या होता है, लैसे होता है। यानी अपने तौर पे बात करें इसकी, तो वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, यानी छोटी से छोटी संख्या। जैसे अपने 4 और 2 की ही बात करते हैं, 4 और 2 दोनों का भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। सर अगर अपनी बात करें तो इन दोनों का भाग तो बहुत सी संख्याओं में जाता है, 2 में तो 2 का भी जाता है, सबसे छोटी 2 ही बन रही है, लेकिन 4, 2 में क्या 4 का पूरा पूरा जाता है, नहीं जाता। तो 4 वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें इन दोनों का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्या होगी, 4 ही होगी। अब ऐसे 8 भी बनता है, 8 में इन दोनों का जाता है, लेकिन 8 से छोटी 4 आ रही है ना, परिभाषा क्या है, सबसे छोटी, तो 8 से छोटी 4 है, तो अपने 8 तो ले नहीं सकते, तो सबसे छोटी चीज अपने को जो क्या बन रही है, 4, यानी 4 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग पूरा पूरा जा रहा हो। 4 क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें इन दोनों का भाग पूरा पूरा जाए। तो अब अपने और देखते हैं निकालते कैसे हैं, बड़ी संख्याएं अगर आ जाए तो। अभी जैसे 4 की बात करें तो इन दोनों के जो गुणनखंड होंगे उनको आपस में गुना की जाएगी एक साथ निकाल के, जैसे 2 और 4 को एक साथ लिखेंगे और इन दोनों में भाग जब सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं 2 से, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दुए 4, फिर 2 का जा रहा है 1 1, यानी अब जो गुणनखंड अपने पास आए हैं उनको गुणा करना है, सिंपल सी बात है। तो 2 दुए कितने होते हैं, 4, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। अब अपना एक कंक्लूजन निकलता है, इससे एक परिणाम प्राप्त होता है हमें, वो क्या है, जब हमें एक ही पहाड़े की संख्याएं दी गई हो, 2, जब 2 एक ही पहाड़े की संख्याएं दी गई हो, तो सबसे छोटी संख्या में से होती है उन दोनों में से, और सबसे बड़ी संख्या ले से होती है। 2 और 4 एक ही पढ़ेगा ना, 2 दुए 4, तो इसमें 2 क्या है, में से, और 4 क्या है, ले से। ये अपने पास एक परिणाम निकल के आया है। एक चीज और देखते हैं इसी तरीके से, जैसे अभी बात करें अपने 12 और 36 की, इस पे और ट्राई करते हैं। एचसीएफ हमने निकाला है इसका, जो कितना आया था, 12 आया था, ये रहा। अभी एलसीएम और चेक करते हैं कितना आ रहा है, लेस है, लेस है इसका आएगा। सबसे पहले भाग देते हैं 2 का, कितनी बार जा रहा है, इधर 6 बार और इधर 18 बार, फिर 2 का भाग देते हैं 3 बार, 9 बार, अभी 3 का जाएगा 1 बार, 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार, 1 बार। अब इनको गुणा करते हैं आपस में, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 दिए 9, 9 दुए 18 और 18 दुए 36, यानी एलसीएम कितना आया अपने पास, 36, और एचसीएफ कितना आया था, 12। एक ही पहाड़े की संख्याएं हैं, बड़ी वाली संख्या एलसीएम आ रही है, छोटी वाली संख्या एचसीएफ आ रही है। यानी जब भी अपने पास 2 संख्याएं हो और एक ही पहाड़े की हो, तो छोटे वाली एचसीएफ होती है और बड़े वाली एलसीएम होती है। इसी प्रकार अगर अभाज्य संख्याएं हैं, अगर दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, उनमें से कोई भी एक अभाज्य संख्या है 2 संख्याओं में से,
तो उन दोनों का गुणनफल ही हमेशा एलसीएम होगा। जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल एलसीएम होगा और उनका एचसीएफ हमेशा ही क्या होगा, 1 होगा। चाहे दो संख्याओं में से कोई भी एक संख्या अभाज्य हो, इनका एचसीएफ 1 होगा, एलसीएम इन दोनों का गुणा ही होगा। चाहे आप कोई भी संख्या ले लेना, करके भी देख सकते हो आप, यही प्राप्त होगा। तो अब शुरू करते हैं अपने प्रश्नावली के प्रश्न। अपनी जो पहली प्रश्नावली है 1.2, जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.1 और पुराने वाली में ये 1.2 पे है। तो करते हैं शुरू। आज अपने कुछ प्रश्न कर लेते हैं, कोई नया इसमें और बेसिक से संबंधित कुछ आएगा तो अपने साथ साथ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी शुरू करते हैं अपने प्रश्नावली के प्रश्न। सबसे पहले अपने दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सिंपल जो हम करते आ रहे हैं वही करना है। सबसे पहली संख्या क्या है, ये ओल्ड एनसीईआरटी है, पुरानी बुक है, इसमें 1.2 है, नए वालों की 1.1 ही है। यही प्रश्न है पहला। 140 के अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं और गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 शुरू कर रहे हैं आज हम। प्रश्न संख्या 1 से, प्रश्न नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। 140 के अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं और गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला पॉइंट है अपना ये 140। तो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। सबसे पहले 140 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 70 बार। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 35 बार। फिर 5 का भाग जाएगा, कितनी बार, 7 बार। फिर 7 का भाग जाएगा 1 बार। यानी अपने पास इसके अभाज्य गुणनखंड हमें चाहिए थे और उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। यानी अपने इनको लिख सकते हैं गुणनफल के रूप में। ये अभाज्य गुणनखंड आगे गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, और उनके घातों के रूप में व्यक्त करें तो ये क्या बन जाएगा, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें नंबर 2 की बात करें। नंबर 2 हमें क्या दिया गया है इसमें, नंबर 2 दिया है 156। 156, तो 156 को देखते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले 156 का इकाई अंक 6 है, तो 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा। तो 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 156 में, 156 में 2 का भाग जा रहा है 7 दूए 14, 8 दूए 16, यानी 78 बार। फिर इकाई अंक 8 है, तो 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 दूए 6, 9 दूए 18, 39 बार। अभी 39 में इकाई अंक 9 है, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो अपने किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, जो कितनी बार जाएगा, 13 बार। और 13 में और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का जाता है 1 बार। तो अपने पास गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। ये अपने पास क्या हुआ, इसके गुणनखंड प्राप्त हुए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 3825 की। 3 नंबर अपना क्या है, 3825। 3825, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसमें इकाई अंक 5 दिया हुआ है, तो 5 का भाग ही जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें इकाई अंक 2 का भाग जाने के लिए हमें चाहिए 0 2 4 6 8, जो इसमें है नहीं। अभी चेक करते हैं 3 के लिए, क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है। 3 की भाजकता का नियम क्या होता है, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, अदरवाइज संख्या विभाजित नहीं होगी। तो अब चेक करते हैं योग करके, 5 और 2 7, 3 10 8 18। क्या 18 3 से विभाजित होता है, जी बिल्कुल 18 3 से विभाजित होता है, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, बचा कुछ नहीं, 3 दुए 6, बचा 2, यहाँ बन गया 22,
7 तिये 21 बचा 1 15 3 पंजे 15 1275 बार गया 3 का भाग। अभी फिर चेक करते हैं 3 का भाग जा रहा है क्या। 2 और 1 3 3 7 10 5 15 फिर से 3 का भाग जा रहा है। देखते हैं कितनी बार जाता है। 4 तिये 12 बचा कुछ नहीं, 3 दुए 6 बचा 1 5 तिये 15। अभी फिर से चेक करते हैं क्या 3 का भाग जा रहा है। योग करते हैं अंकों का। 4 2 6 6 5 11 11 में 3 का भाग नहीं जाता। 11 एक अभाज्य संख्या है, तो अभी अपने को 4 का चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 का भाग नहीं जाता, उसमें 4 का भी नहीं जाएगा। तो इकाई अंक 5 है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा वो देखते हैं। 4 में नहीं जा रहा, 2 अंक लेंगे साथ में 42 8 पंजे 40 8 बार गया बचा 2 5 पंजे 25। अभी फिर से अपने 5 का भाग ही जाएगा क्योंकि 3 का एक बार क्लियर हो गया, इसका मतलब 3 का दोबारा नहीं जाएगा। इकाई अंक 5 है तो 5 का ही जाएगा। 17 पंजू 85। अभी 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें सिर्फ 17 का जाएगा एक बार। तो अब इसको लिख लेते हैं गुणनखंड के रूप में। गुणनफल के रूप में क्या बनेगा, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। घात के रूप में लिखेंगे तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17 की घात 1। ये अपने पास क्या बन गया, इसका गुणनफल रूप बन गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 5005। इसका 4 नंबर है 5005। 5005 इसमें किसका भाग जाएगा। 5005 में सबसे पहले 2 का चेक करें तो इकाई अंक 5 है, इसका मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। तो 3 का देखते हैं। 5 5 10 10 3 से विभाजित नहीं होता, इसका मतलब 10 ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा। अभी नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन 5 ही बचता है। इकाई अंक 5 है तो 5 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 0 0 1 1000 एक बार जाएगा। अभी 1000 एक ऐसी संख्या है जिसमें 7 11 और 13 इन तीनों का गुणनफल 1001 होता है, तो इसमें भाग किसका जाएगा, 7 का जाएगा। किसका जाएगा, 7 का। तो 7 का ट्राई करते हैं। 7 एकम 7 बचा 3 30 7 चौके 28 बचा 2 21 7 21 कितनी बार गया, 143 बार। अभी अगर अपने 7 का और देखेंगे तो नहीं जाएगा क्योंकि 7 दुए 14, यहाँ पूरा पूरा गया बचा कुछ नहीं, शेष फल बच रहा है 3। इसमें 7 का भाग जाता नहीं, पॉइंट्स में जाएगा, हमें पूरा पूरा चाहिए। तो अभी इसमें किसका जाएगा, 11 एकम 11 बचा 3 33 यानी 11 का जाएगा। तो 11 एकम 11 बचा 3 11 तिये 33 कितनी बार गया, 13 बार। और इस 13 में सिर्फ 13 का ही जाता है एक बार। यानी अपने पास गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 और घात लगाएंगे तो सबकी एक एक घात ही होगी। तो इसका गुणनफल रूप क्या बन गया, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। नेक्स्ट नंबर 5 की बात करते हैं हमने, जो है 7429। कितना है, 7429। इसको अपने गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 2 का भाग देखते हैं। इकाई अंक 9 है, इकाई अंक 9 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। तो अपने 3 के लिए अंकों का योग करके देखते हैं। 7 2 9 9 18 4 22 22 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो अब किसका भाग देखें इसमें। सबसे पहले इसमें चेक करते हैं अपने 5 का तो नहीं जाएगा, तो 7 का ट्राई करते हैं। 7 का भाग देके देखते हैं। 7 एकम 7 पूरा पूरा गया, 4 नहीं जा रहा, 1 0 42 7 छिके 42 पूरा पूरा गया 106 बार ये, और लास्ट में बचा 9। 7 एकम 7 तो 2 शेष फल बच रहा है, इसका मतलब 7 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा। 8 का चेक करने की जरूरत नहीं है, 9 का चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहाँ 3 का नहीं जाता वह 9 का भी नहीं जाएगा। 11 का चेक करते हैं। 11 छिके 66 बचा कितना, 4 4 8 फिर 11 7 77 बचा 5 59 11 5 55 फिर 4 शेष बच रहा है, इसका मतलब 11 का भी इसमें नहीं जा रहा। 13 का चेक करते हैं। 13 पंजू 65 बचा कितना,
5 4 9, 92, 13 7 91, बच रहा है 19 शेष फल। 13 का भी नहीं जा रहा। 17 का चेक, 13 के बाद 15 भाज्य नहीं जाएगा। और 17 का चेक करते हैं। 17 एकम 17 चौके 68, 17 चौके 68, बचा 6 बचा 62। तो 17 5 17 चौके 52, 4 बार बचा, ये जा रहा है 17 7 11 बच रहा है, 17 7 119, ये पूरा जा रहा है। 17 का भाग जा रहा है इसमें। 17 चौके 68, बचा 6 62, 17 तिये 51, 17 तिये 51, बचा 11, 17 7 119, गया 437 बार। अभी फिर अपने चेक करते हैं क्या 17 का जा रहा है। 17 से नीचे तो चेक करना ही नहीं है। 17 का चेक करते हैं। 17 दुए 34, 17 दुए 34, बचा 7 70, नहीं जा रहा। 17 का नहीं जा रहा। तो 17 के बाद अभाज्य संख्या 19, 19 का चेक करते हैं। 19 दुए 38, बचा 5 57, 19 का जा रहा है यहाँ। 19 का कितनी बार जाएगा? 19 दुए 38 और 19 तिये 57, बचा 23 में अभी 19 का जा नहीं रहा। 19 के बाद सीधी 23 ही आती है अभाज्य संख्या। 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 में 23 का ही जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड है वो क्या बन गए? 17 गुणा 19 गुणा 23, ये अपने पास क्या आ गए? इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। अभी दूसरा प्रश्न है, हमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। अब हमें थोड़ा सा बेसिक है इसमें, बाय मिस्टेक छूट गया, ये ध्यान में नहीं आप। और अब अपने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले दूसरे प्रश्न से पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। अभी जब भी अपने दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो वो HCF गुणा LCM के बराबर आता है। क्या कहा गया इसमें? ये भी फिर से बेसिक में है, थोड़ा सा ये प्रश्न बीच में हमने कर लिया, कोई बात नहीं, बेसिक का है फिर से। यानी अपने पास एक फॉर्मूला होता है, जब भी दो संख्याएं हो, जैसे मान लो अपने पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, तो अपने पास एक फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? A गुणा B बराबर होता है HCF गुणा LCM। क्या होता है? यानी इसको लिखते हैं अपने पूरे तरीके से, तो पहली संख्या गुणा या दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF गुणा LCM। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आता है। और दूसरे प्रश्न में हमें पहले तो HCF और LCM ज्ञात करना है, उसके बाद इस सूत्र की सत्यता भी जांच करनी है, क्या ये सही हो रहा है या नहीं। तो अब शुरू, ये अपना इतना बेसिक था। आप इसमें प्रश्नों से जो उदाहरण है जैसे करते हैं वो अपने प्रश्नों से देख लेंगे क्या सही बन रहा है या नहीं बन रहा। तो दूसरे प्रश्न का पहला पॉइंट है जो है 26 और 91। कितना है? 26 और 91 है। तो हम उसी पे देख लेंगे, इस फॉर्मूले को तो समझ आ जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, इसका पहला है 26 और 91। 26 और 91। तो सबसे पहले अपने HCF करते हैं। HCF यानी मैस है, तो मैस होते कैसे अलग अलग होता है मैस। तो गुणनखंड करते हैं पहले 26 के गुणनखंड करते हैं। क्या हो जाएंगे अपने पास? सबसे पहले 2 का जाएगा 13 बार, और 13 में 13 का ही जाता है कितनी बार? 1 बार। अब 91 का करते हैं। 91 में 9 और 1 10 यानी 7 का जाएगा 13 बार, और 13 का जाएगा 1 बार। अपने पास 26 के लिए गुणनखंड क्या आ रहे हैं? 2 गुणा 13, और 91 के लिए क्या आ रहे हैं? 7 गुणा 13। अपने पास कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ 13। यानी HCF क्या आ जाएगा अपने पास? HCF का मान कितना आ गया? 13। कितना आ गया अपने पास HCF आ गया 13। अब इसका LCM और ज्ञात करते हैं, फिर अपने इस फॉर्मूले की जांच करेंगे। तो अब LCM
LCM। LCM की जांच करते हैं। LCM के लिए दोनों को एक साथ लिखेंगे, 26, 91। सबसे पहले इधर 2 का जा रहा है तो 2 का भाग देंगे, कितने बार जा रहा है, 13 बार, और इधर नहीं जा रहा तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर 7 का जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, ऐसे लिख दो। इसमें जा रहा है कितनी बार, 13 बार। अब इसमें 13 का दोनों में जा रहा है एक और एक बार, तो गुणनखंड बन जाएंगे अपने पास 2 गुणा 7 गुणा 13। तो एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास, इन दोनों को गुणा कीजिए, 13 7 91, और 91 2 कितने हो जाएंगे, 182। कितने हो जाएंगे, 182। अपने पास आ गया एलसीएम। अब अपने सत्यता की जांच करते हैं कि क्या फॉर्मूला सही बन रहा है या नहीं बन रहा। ये हमें जांच करने के लिए प्रश्न में बोला है। तो अपने पास होता क्या है, सूत्र होता है पहली संख्या गुणा, यानी a गुणा b बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा HCF। मान रखते हैं अपने पास चारों मान है अपने पास, हमें सिर्फ जांच करनी है क्या गुणनफल बराबर आ रहा है क्या। तो गुणा कर देते हैं, 26 गुणा 91 बराबर 13 गुणा 182। गुणा करते हैं इधर वालों का, 13 दूए 26 का 6, 80 लगी 2, 13 8 104, 104 और 2 106, 13 8 104 और 2 असल थी तो 106। क्या रहा अपने पास, असल लगी 10, 13 एकम 13 और 10 23, यानी इधर वालों का गुणनफल कितना आ रहा है, 2366। इधर वाला चेक करते हैं, 26 एकम 26, असल लगी 2, 26 9 में कितने होते हैं, 26 9 में 224 या 234, राइट, 234 होते हैं। तो 34 और 2 236, कितना आ रहा है, 2366। यानी अपने पास HCF गुणा LCM क्या आ रहा है, दोनों का बराबर आ रहा है। इसी प्रकार आगे वाले प्रश्नों को हमें हल करना है, सभी प्रश्नों को। तो एक और देखते हैं अभी इसका दूसरा पार्ट, दूसरे प्रश्न का 510 और 92, 510 और 92। ये जो प्रश्न है 510 और 92, ये अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जैसे वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।